हेलो दोस्तों। फाइनली आज इंतज़ार समाप्त हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 का आज नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें हम देखेंगे क्रम वाइज कि प्राथमिक विद्यालय में कितनी सीटें हैं, 6 to 8 में कितनी सीटें हैं, 9 10 में कितनी सीटें हैं और 11 12 में कितनी सीटें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज ही के दिन 18/8/2026 के दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें ये देखिए 1 to 5 के लिए कितने पद हैं, 3847 पद हैं। अब देखिए इसमें सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, 3065 सीटें हैं सामान्य जो है। और ये लैंग्वेज वाले होते हैं। उर्दू के लिए कितनी है, 757 सीटें हैं उर्दू के लिए। और अगला चलते हैं, ये देखिए बांग्ला के लिए कितनी सीटें हैं, बांग्ला के लिए 25 सीटें हैं। और ये टोटल अगर काउंट किया जाए तो 3847 सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं 6 to 8 के लिए। ये देखिए 6 to 8 के लिए है 8563 पद हैं 6 to 8 के लिए, जिसमें गणित और विज्ञान के लिए 2188 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 1190 पद हैं। और आगे चलते हैं, हिंदी के लिए देख लेते हैं। देखिए हिंदी के लिए कितने पद हैं, 1096 पद हैं। अंग्रेजी के लिए 1929 पद हैं। संस्कृत के लिए 1225 पद हैं। उर्दू के लिए 935 पद हैं। और कुल सीटों की संख्या यहाँ पे है 8563। इसी तरह 9 10 के लिए चलते हैं। 9 10 में 3877 पद हैं टोटल। हिंदी के लिए 361 पद, अंग्रेजी के लिए 696 पद। और अगला चलते हैं साइंस के लिए। ये देखिए साइंस के लिए 463 पद, गणित के लिए 570 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए 756 पद, संस्कृत के लिए 322 पद, उर्दू के लिए 660 पद, शारीरिक विज्ञान के लिए 47 पद। और आगे चलते हैं, इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, 3877। अब चलते हैं 11 12 में कितनी सीटें हैं, 16101 सीटें हैं इसमें। और इसमें देखिए जंतु विज्ञान के लिए 449 पद, वनस्पति विज्ञान के लिए 1078 पद, रसायन शास्त्र के लिए 3695 पद। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है रसायन विज्ञान के लिए है, ये सबसे बड़ी भर्ती है। और आगे चलिए, गणित के लिए 657 पद, भौतिकी शास्त्र के लिए 1758 पद, अर्थशास्त्र के लिए 138 पद, भूगोल के लिए 176 पद। देखिए यहाँ जियोग्राफी के लिए सबसे कम पद दिए गए हैं 176 पद। और बाकी की तुलना में इतिहास के लिए 608 पोस्ट। और बाकी देखते हैं, गृह विज्ञान के लिए 418 पद, संगीत के लिए 736 पद, दर्शन शास्त्र के लिए 80 पद। और आगे चलिए देखते हैं, राजनीति शास्त्र के लिए 665, मनोविज्ञान के लिए 1030, समाज शास्त्र के लिए 266, व्यावसायिक अध्ययन लेखा शास्त्र के लिए 66, व्यावसायिक अध्ययन के लिए 133, उद्यमशीलता के लिए 58। और बाकी कंप्यूटर विज्ञान के लिए देख लेते हैं, 407, अंग्रेजी के लिए 1321, हिंदी के लिए 739, संस्कृत के लिए 746, उर्दू के लिए 877 पद है। और कुल मिला के ये 16101 पद हैं। चलिए इसके और आगे चलते हैं, इसके आगे बात करते हैं। इसमें देखिए आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है
ये दिया है देखिए, वैसे अभ्यर्थी नोट करके ये दिया है देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों और शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए हों, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता STET 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण अथवा एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापन और उपरांत उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा भी देना होगा। स्वघोषणा का प्रारूप आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि जैसे अगर 6 to 8 की बात की जाए या 1 to 5 की बात की जाए, तो CTET अभ्यर्थी के लिए या BTET 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60%, UR के लिए 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवार के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। STET पेपर 1 और STET पेपर 2 अर्हता अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हेतु शिक्षक पात्रता निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा। यानी STET में जो विद्यार्थी सामान्य कोटि के हैं उनके लिए और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए पास होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। विद्यालय अध्यापक हेतु मूल 1 to 5 के लिए पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा द्विवर्षीय अनिवार्य है, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त करता हो। इसी तरह दिया हुआ है कि नोट में ये दिया हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का DLED की उपाधि मान्य होगी। वैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उन्हें 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। 6 to 8 के लिए देख लीजिए। 6 to 8 के लिए कि मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। देखिए, सबके लिए वही है कि स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो और कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर तथा BEd हो। इसी तरह आगे आएंगे। देखिए, इसी तरह आगे भी है। ये देखिए 9-10 के लिए है। इसमें भी देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें भी देखिए विषय से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक या BEd होना चाहिए। इसी तरह आगे चलते हैं। 11-12 में देख लेते हैं। 11-12 में देख लेते हैं। सबके लिए वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
कि कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्त हेतु विषयवार समूह निम्नलिखित होंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी और जियोलॉजी और मैथ। 11-12 तक में कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOEACC से स्तर A किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ये संगीत विषय के लिए है, ये वाणिज्य संकाय के लिए है, ये देखिए कृषि शिक्षकों के लिए है, 11th-12th के लिए। सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पदों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता संबंधित उपबंध केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड के निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह स्नातकोत्तर उपाधि आयु सीमा में छूट को देख लीजिए। ये देखिए शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा लिखा है कि सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा की गणना 1/8/2026 क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2026 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। देखिए इसमें सीधा दिया हुआ है कि UR के लिए कितनी उम्र सीमा चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो UR कैटेगरी के पुरुष हैं इनका 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, महिला के लिए भी। और UR की महिला के लिए भी क्या है 40 वर्ष है। ट्रांसजेंडर के लिए 42 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितना है 42 वर्ष है। और सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं कि और क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचरों के बारे में ले दिया है। देखिए अतिथि शिक्षकों के लिए दिए जाने वाले अधिमान के संबंध में दिया हुआ है कि संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार द्वारा अन्य में दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश के आलोक में विभाग द्वारा के संकल्प ज्ञापन 51 दिनांक जो 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 यथा संशोधित के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हो को आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अधिकतम के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप 2018 से गेस्ट टीचर में आए तो 2018 में 5 अंक, 19 में 5 अंक, 20 में 5 अंक, 21 में 5 अंक, 22 में 5 अंक, ऐसे करते करते आपको मिलेगा और अधिकतम 25 अंकों से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अधिकतम आपको 25 अंक मिल सकता है। अच्छा चलिए अब देखते हैं ये 1 to 5 के लिए कि इसमें पैटर्न क्या रहेगा। देखिए 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 में 30 क्वेश्चन और भाग 2 में 120 क्वेश्चन होगा। देखिए भाग 1 जो है वो भाषा संबंधित है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी
कि लैंग्वेज रहेंगे। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2 में। भाग 1 में भाषा अर्थ के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, भाषा व्यवहारिक ज्ञान। इस विभाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य होगा। जैसे मान लीजिए हम अंग्रेजी ले लिए और हिंदी ले लिए तो ठीक है, और किसी का हिंदी के बदले उर्दू है, किसी का उर्दू के बदले बांग्ला है, यानी वो अंग्रेजी बांग्ला लेगा। अगर जिसका उर्दू होगा अंग्रेजी उर्दू लेगा, यानी एक कोई लेना है, हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक लेना है। भाषा 2 में क्या आएगा? इसके लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। यानी इसका एससीईआरटी बेस महत्वपूर्ण माना जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप चैलेंज करते हैं तो इसका एससीईआरटी बेस महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसी तरह 6 to 8 में देख लीजिए, इसमें 3 होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। देखिए भाग 1 में 1 से 30 अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं व्यवहारिक ज्ञान होगा। भाग 2 में देख लीजिए, ये सबके लिए कंपलसरी है। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ये सबके लिए कंपलसरी है। और भाग 3 जो है ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए हम एसएसटी के सब स्टूडेंट है, तो इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत, अंग्रेजी होगा। इसमें देखिए यहाँ लिखा है नोट करके, 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के चयन वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र किसी भी एक विषय का चयन करते हैं, यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक का चयन करेंगे। यानी 2 चयन करना है आपको, इतिहास ले लीजिए और भूगोल ले लीजिए। भूगोल ले लीजिए, कोई भूगोल और इकोनॉमिक्स ले लेगा, कोई इतिहास और राजनीति शास्त्र ले लेगा, कोई भूगोल और राजनीति शास्त्र ले लेगा। तो जो से थर्ड वाला पोर्शन होगा, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, और इसका चैलेंज जो आप करेंगे एससीईआरटी बेस पर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के उसके पर चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। ये है हमारा 9-10 वाला। इसमें भी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 है। इसमें भी भाग 1 वही भाषा अर्हता वाला है, भाग 2 वही सबके लिए सामान्य है, जिसमें अंग्रेजी एवं ये भाग 2 में सामान्य ज्ञान अध्ययन, जिसके प्रश्न में माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित है, लेकिन इसका विस्तार उम्मीदवार के निर्धारित अर्हता न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसके प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसमें क्या है शामिल है। और भाग 3 में इसमें भी वही सेम कंडीशन 6 to 8 वाला, आप 2 सब्जेक्ट का चयन किए हुए हैं। जैसे एसएसटी मान ले लीजिए, तो भूगोल और राजनीति शास्त्र आपने लिया है, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपने मान लीजिए इतिहास प्लस अर्थशास्त्र ले लिया, तो अर्थशास्त्र पूछे जाएंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका भी एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस होगा, और चैलेंज जो करेंगे एससीईआरटी बेस के लिए करेंगे। इसी तरह 9, 10, 11, 12 में देख लीजिए, इसमें भी क्या है 1 से 30 भाग 1 क्या है, ये भाषा के लिए है। सेकंड में वही पोर्शन है सेम, जिसमें क्या है सेकंड में आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल रहेंगे। और भाग जो थर्ड है, उस थर्ड वाले में क्या आएगा, आपके सब्जेक्ट से आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है भूगोल, तो भूगोल से पूरा क्वेश्चन आएंगे। और मेरा सब्जेक्ट है अगर राजनीति, तो राजनीति से आएगा। मेरा सब्जेक्ट है अगर मैथ गणित, तो गणित से पूरा क्वेश्चन आएगा थर्ड में। थर्ड वाले पोर्शन में 80 जो नंबर के होंगे क्वेश्चन, वो पूरे किससे आएंगे, पूरे अपने सब्जेक्ट से रहेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नों की जो कोटि होगी ये 2 घंटों की होगी। वस्तुनिष्ठ इसमें जो प्री और मेंस की बात कर रहा है, प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे और इनकी संख्या क्या होगी, बहुविकल्पी होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है और इसमें प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया है। 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें 5 विकल्प दिए होंगे ए बी सी डी ई। अगर आपने वो मार्क खाली छोड़ दिया तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटौती कर ली जाएगी, इसलिए ओ मार्क को खाली नहीं छोड़ना है, सारे चीज़ों को रखते हुए जाना है। सेम वही कंडीशन है बाकी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आप जानते ही हैं कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस लागू हो गया है। तो ये बाकी दिया हुआ है कि अनारक्षित युवा के लिए कितना, अनुसूचित जाति के लिए कितना, ये दिया हुआ है। बाकी ऐसे आप चलते जाएंगे। इसमें क्या क्या लगेगा ये देखिए बताया हुआ है। आवेदन, ये आवेदन की दावा करने वाले के लिए बात कर रहा है। भुगतान की बात कर रहा है कि ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। ये फॉर्म जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में भरा जाएगा। इसका रिजल्ट कार्ड जो है नवंबर, एसटीईटी का रिजल्ट कार्ड जो है नवंबर में प्रकाशित किया जाएगा। और आगे आगे चलते हैं हम। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताया है कि पहले ओटीआर करेंगे, ओटीआर के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे और फॉर्म फिलअप करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे कि कोई गलती न हो। चलिए, तो यही हमारा नोटिफिकेशन था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो, और अगर देखना हो पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।